तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संसार पीसीएस। दोस्तों, आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले मुग़ल साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, आपको मालूम हो है कि मुग़ल साम्राज्य के पहले इसके पहले आपको भारत में दिल्ली में कुल 5 राजवंशों ने शासन कर लिया था, जिनमें से पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश और चौथा था सैयद वंश और पांचवी जो शासन चला था जिसका नाम था लोदी वंश। लोदी वंश का ही एक अंतिम शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। उसने अपने पड़ोसी जिसका नाम था मेवाड़ का शासक कहा जाता है राणा संगा को बार बार तंग करने के कारण राणा संगा ने व्याकुल होकर के बाबर को निमंत्रण दिया। जो बाबर वास्तव में एक अफगानिस्तानी शासक था। बाबर ने इस नेता को अर्थात आने के जो निमंत्रण था उसे स्वीकार किया और भारत में आ गया। जब भारत में आया उस वक्त दिल्ली के अंतिम शासक जो था जिसका नाम बताए थे इब्राहिम लोदी। लोदी से पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध किया जो 1526 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का पराजय हुआ और बाबर ने जीत गया। इस तरह से बाबर को क्या हो गई, यहाँ पे जीत का सामना करना पड़ा और इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना, और इस तरह से मुग़ल साम्राज्य को भारत में नींव पड़ी। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत में मुग़ल साम्राज्य को आने का मुख्य कारण क्या था और किसने ये बुलाया था। चलिए, तो हम पहला अब जानते हैं बाबर आया तो आखिर वास्तव में वो किस प्रकार से शासन व्यवस्था को अपना चलाया। चलिए, बाबर की बात की जाए तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में जीत करके तो वो अपने शासन व्यवस्था मात्र 4 वर्ष तक ही यानी 1526 से 1530 तक ही चलाया। अब बात किया जाए बाबर का जन्म, तो बाबर का जन्म जो होता फरागना घाटी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था जो अब उज्बेकिस्तान में है। तो बाबर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो फरागना घाटी में हुआ था जो वर्तमान समय में कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान में है। बाबर का पिता के जो नाम था उमर शेख मिर्ज़ा था। क्या था, उमर शेख मिर्ज़ा। और बाबर द्वारा लड़ा गया प्रमुख 4 युद्ध हैं। कौन कौन सा युद्ध है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद है खनवा का युद्ध, तीसरा है आपका चंदेरी का और चौथा है घघरा का। इसके बाद बाबर का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ठीक है, तो बाबर ने अपने जीवन काल में कुल भारत में मैं बताऊं तो 4 युद्ध किया। अब 4 युद्ध जो हैं बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो अब देख लेते हैं लोग कि ये चारों युद्ध किन किन के साथ लड़ा। तो आपको मालूम होगा कि बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में यानी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में युद्ध लड़ा। और ये किसके साथ लड़ा था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ। लेकिन बाबर का हो गया यहाँ पे जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। दूसरा युद्ध लड़ा खनवा का युद्ध जो 17 मार्च 1527 में। एक किसके बीच लड़ा, तो राणा संगा और बाबर के बीच। इस युद्ध में भी बाबर ने जीत गया। तीसरा जो लड़ा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। एक किसके साथ लड़ा, तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ। इसमें भी बाबर का क्या हो गया, विजयी हुआ और मेदिनी राय का हार हुआ। चौथा जो युद्ध हुआ जिसका नाम था घघरा का युद्ध, एक कब हुआ था, तो 6 मई 1529 में। एक किसके बीच हुआ था, अफगानों और बाबर के बीच में। ऐसे कहा जाता है कि घघरा के जो युद्ध हुआ वो इब्राहिम लोदी के चाचा भतीजा वाद थे, यानी जिसके कारण अपने कहा जाता है कि ब्रदरी को मतलब नीच दिखाया, जिसके कारण ये झगड़ा हुआ था यानी युद्ध हुआ था। तो बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़ा और चारों क्रम से लड़ा है।
26 में आया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में। 26 के एक साल बाद लड़ा 1527 में खनवा का युद्ध। फिर एक साल के बाद लड़ा 1528 में चंदेरी का युद्ध। और फिर एक साल के बाद 1529 में लड़ा घाघरा के युद्ध। और कहा जाता है कि बाबर ने जब से भारत में आया था वो लगातार युद्ध ही युद्ध किया 4 साल, इसलिए उसके क्या हो गया, काफ़ी टेंशन में रहता था, जिसके कारण एक साल के बाद यानी 1530 में उसका मृत्यु हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाबर ने खनवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी के उपाधि दी गई। बाबर जो प्रथम युद्ध जो लड़ा, कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा जो युद्ध लड़ा खनवा के युद्ध, तो खनवा के युद्ध में बाबर ने अपने आप को गाजी के उपाधि धारण ग्रहण की। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाबर ने गाजी के उपाधि धारण किस युद्ध के बाद धरा था। तो याद रखिए खनवा के युद्ध के बाद ये गाजी के उपाधि धारण ग्रहण किया। बाबर ने अपने आत्मकथा जिसका नाम है बाबरनामा की रचना की। ये बाबर ने अपने आत्मकथा में ये बताया था कि किस तरह से भारत में कृषक, किस तरह से यहाँ पे राजाओं ने किस तरह से शासन व्यवस्था को चला रहा था। बाबर की बात किया जाए तो बाबर का मृत्यु हो गया, तो बाबर के कुल 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में कौन कौन से थे, तो पहला था हुमायूं, दूसरा था मकरान, तीसरा था अस्कारी और चौथा था हिंदाल। तो इन चारों पुत्रों में से सबसे अच्छे जो पुत्र माना जाता है जिसको नाम था हुमायूं। तो अब बात की जाए करीबन 48 वर्ष के आयु में 1530 में आगरा में बाबर का मृत्यु हो गई। तो अगला पूछता है कि बताइए बाबर का मृत्यु जो हुआ कितने वर्ष के वायु में हुआ था। तो 48 वर्ष के वायु में 1530 में आगरा में इनका मृत्यु हो गई। करे पहले बाबर का 100 मतलब कि जब बाबर मर गया तो उसे कहाँ दफनाया गया था, तो आगरा में दफनाया गया था। पर बाद में उसे ले जा कर के काबुल में दफनाया, क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि मुझे काबुल जा कर के दफनाया जाए। तो ध्यान रखिएगा कि बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, फिर उसे जब बाबरनामा पढ़ा गया तो क्या किएगा, वहाँ से निकाल करके आगरा से काबुल में दफनाया गया। ठीक है। अब बाबर के बड़े पुत्र था जिसका नाम था हुमायूं। हुमायूं के बात करें तो पिता के मृत्यु के बाद 1530 से 1556 तक हुमायूं ने इस शासन व्यवस्था को चलाया। तो 1530 में मृत्यु के बाद 23 साल की उम्र में हुमायूं ने राजगद्दी पर बैठा। हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ। क्या नाम था हुमायूं के बीवी के नाम, हमीदा बानो बेगम, जिसने अकबर का जन्म दिया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अकबर का जन्म किनके, मतलब अकबर किनके पुत्र थे, तो हुमायूं के। हुमायूं किनके पुत्र थे, तो बाबर के। याद रखिएगा बाबर का पुत्र हुमायूं और हुमायूं के पुत्र अकबर। इसमें क्या हुआ कि अकबर का जन्म दिया। करे हुमायूं के शासन काल में ही शेर शाह सूरी ने जीटी रोग, अब आपको अलग से आपको बताएंगे कि शेर शाह सूरी, आपको मालूम होगा शेर शाह सूरी के नाम तो जो फरीद खा था, लेकिन एक ही बार में एक शेर को मार दिया, इसलिए उसे उपाधि मिला था शेर शाह सूरी। तो हुमायूं के शासन काल में ही शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था। ठीक है। अब हुमायूं के आत्मकथा जो था हुमायूं नामा, तो ध्यान में रखिएगा बाबर का आत्मकथा का नाम था बाबरनामा, उसी तरह हुमायूं के आत्मकथा के नाम है हुमायूं नामा, जिसकी रचना गुलबेदम बेगम। अच्छा, ये गुलबेदम बेगम कौन थी, तो ध्यान रखिएगा कहा जाता है हुमायूं के फूआ थी। तो गुलबेदम बेगम ने हुमायूं नामक रचना की है। 1556 में शेर मंडल पुस्तक का सीढ़िया से गिर करके इनका मृत्यु हो गए। तो कहा जाता है
इन हुमायूं को भगौरा शासक भी कहा जाता है। तो मैं आपसे अलग से बताऊंगा कि किस तरह से हुमायूं ने ये भाग करके मतलब पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से आकर के किस तरह से रहा था। ये भगौरा मतलब कि भागा था, शेर शाह सूरी ने इसे भगा दिया था, इसलिए इसे भगौरा शासक भी कहा जाता है। लेकिन इनका मृत्यु की बात करें तो शेर मंडल के पुस्तकालय यानी पुस्तकालय के जो सीढ़ियाँ था उसे चढ़ते समय गिर गया, जिसके कारण इसे मृत्यु हो गया। ठीक है, अब हुमायूं के बताया अकबर। जैसे मैं क्या बताया, बाबर का पुत्र जो था हुमायूं था, हुमायूं के जो पुत्र हुआ अकबर हुआ। अब अकबर की बात करें तो अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत के द्वितीय युद्ध, तो आपको बताए थे प्रथम पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो बाबर ने लड़ा था। किसके साथ लड़ा था, इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। इब्राहिम लोदी वही लोदी वंश का अंतिम शासक था जो दिल्ली पे राज किया करता था। तो बाबर ने कम उम्र में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू के युद्ध में पराजित किया। तो ध्यान में रखिएगा, अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध हेमू के साथ लड़ा था। ठीक है, अकबर के शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्होंने अपने शासन काल में हिंदी कवियों को तमाम सारे चीज़ों को मतलब ये बताया। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया। तो कई बार पूछ लेता है दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किसने किया था, ध्यान रखिएगा अकबर ने किया था। ठीक है, अब अकबर के 9 गो रत्न थे। क्या थे, अकबर के शासन काल में यानी उनके कोष में 9 गो रत्न थे। अब 9 गो रत्न थे, इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। बाट बाट पे MDH यानी बात बात पे MDH, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। तो बी से क्या हो जाएगा, बीरबल। ए से हो जाएगा अबुल फजल। टी से हो जाएगा तानसेन। फिर बी से हो जाएगा भगवान दास। ए से होगा अब्दुल रहीम खान खाना। टी से हो जाएगा टोडरमल, पे साइलेंट रहेगा। फिर एम से हो जाएगा मान सिंह। डी से हो जाएगा मुल्ला दो प्याजा। एच से हो जाएगा हकाम। तो ये 9 रत्न थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि किसके शासन काल में 9 रत्न रहा करते थे, तो आंसर होगा अकबर के शासन काल में 9 रत्न रहा करते थे। ठीक है, अकबर को कहा जाता है कि अनपढ़ शासक था, लेकिन अकबर ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया। जैसे में आपको मालूम है दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, जजिया कर समाप्त, दीन ए इलाही की स्थापना। तो दास प्रथा का अंत क्या है समझिए। दास प्रथा के मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों के पास जो पैसा रहता था तो गरीब के बच्चों को खरीद करके दास बना लेते थे, अर्थात नौकर बना लेते थे। तो उस दास प्रथा को अंत किया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त, अगर किसी तीर्थ यात्रा पर लोग जाते थे तो उसे कर देना पड़ता था, तो उसको भी समाप्त किया। जजिया कर, अगर किसी व्यक्ति पर जजिया मतलब कि जो लगान लगता था तो काफ़ी मतलब उसे इस समस्या उठाना पड़ता था, उसे भी समाप्त किया। दीन ए इलाही की स्थापना किया। इसके अलावा इलाही संबंध, जैसे अभी वर्तमान में शक संबंध चलता है तो उस समय इलाही संबंध की भी शुरुआत की। तो अकबर ने गुजरात विजय पर ही बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तो कई बार पूछता है कि बताइए अकबर ने किसके जीत पर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था, या बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था, तो अकबर ने कराया था। किस विजय के अवसर पे, तो गुजरात विजय के अवसर पे। अब बात किया जाए, अब्दुल फजल ने अकबर की जीवनी अकबरनामा की रचना की। जैसे अभी हम बताए का पहला क्या नाम था, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखा। हुमायूं ने अपने आत्मकथा हुमायूंनामा की रचना कराई। इसी प्रकार अकबर ने
अपनी आत्मकथा अब्दुल फजल से अपनी जीवन की रचना कराई। अकबर का मृत्यु 1605 ईस्वी में आगरा के निकट सिकंदरा में करेगा। अकबर का मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। इसको आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। तो आपको मालूम होगा कि 1542 में अकबर का जन्म हुआ और 1605 में इसका मृत्यु हुआ और अकबर को आगरा के ही निकट सिकंदरा में दफनाया गया। तो फिर अकबर की बाद उसका लड़का आया जिसका नाम था जहांगीर। तो आप क्या देखें, बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं के पुत्र हुआ अकबर और अकबर के पुत्र हुआ जहांगीर। तो अकबर जितना अच्छा था उसका पुत्र उतना ही खराब था। इसमें आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री में। जैसे बाबर ने जितना अच्छा था हुमायूं उतना खराब था, हुमायूं जितना खराब था अकबर उतना अच्छा था, फिर अकबर जितना अच्छा था जहांगीर उतना खराब था। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री में। अब बात आता है जहांगीर। तो जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक ये शासन व्यवस्था को देखा था। अकबर के पुत्र जिसका नाम था सलीम, उसे जहांगीर भी कहता। तो कह रहा है सलीम जिसे जहांगीर कहा जाता है, तो 1605 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। जहांगीर के शासन काल में चार यूरोपीय यात्री ने आए थे। तो ध्यान में रखिएगा, जहांगीर के ही शासन काल में 4 यूरोपीय यात्री आए थे। वो यूरोपीय यात्री कौन कौन सा था? हॉकिंस था, विलियम फिंच था, सर टॉमस रो था, एडवर्ड टायरी था। तो ये 4 यूरोपीय यात्री आए थे। जहांगीर का विवाह मेहरुनिसा, जिसको प्यार से नूरजहां कहा जाता था, तो मेहरुनिसा यानी नूरजहां से हुआ था। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कहा जाता है कि जहांगीर ने एक चित्र को देख करके ये बता सकता था कि इस चित्र में कुल कितने व्यक्ति ने बनाया है। जैसे आप देखेगा कि अकबर ने हिंदी में काफ़ी रुचि रखता था, इसलिए उसे हिंदी में अपनी व्यवस्थाओं को बढ़ाया, इसलिए उनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। लेकिन जहांगीर के समय में चित्रकला का काफ़ी उत्साह मिला, इसलिए इनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के प्रमुख चित्रकार जिसका नाम था अबुल हसन। तो जहांगीर ने अपनी चित्रकला को आगे बढ़ाया और इस तरह से जहांगीर के बाद कौन सा आया? शाहजहां। शाहजहां ने भी 1627 से 1657 तक रहा। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। अब शाहजहां की बेगम का नाम अर्जुमंदा बानो, जिसको प्यार से मुमताज कहता था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। जैसे आप देखे थे कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि चित्रकला में काफ़ी वो रुचि रखता था। लेकिन शाहजहां के शासनकाल को ये इतने राजा व्यथी था कि जगह जगह पर किसी के लिए इतना, कहीं पे किला तो कहीं पे बहुत, जैसे में ताजमहल होगा, तमाम सारे चीज़ बनाया, इसलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। अब शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें, जैसे दिल्ली का लाल किला किसने बनाया है? शाहजहां। ताजमहल, मयूर सिंहासन, दिल्ली के जामा मस्जिद। अब आपको मालूम होगा दिल्ली के लाल किला भी शाहजहां बना है। ताजमहल मुख्य कलाकार जिसका नाम क्या था? अहमद लाहौरी। तो कई बार पूछ लेता है कि बताइए ताजमहल का निर्माण कौन सा कलाकार यानी कौन से ने किया था? तो नाम था उसका अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन
जिसका मुख्य कलाकार था बादल खां। और चौथा जो था दिल्ली के जामा मस्जिद। इस सभी का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। इसलिए शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराधिकारी बनने के लिए दारा शिकागो और औरंगजेबों के बीच धर्मठ का युद्ध हुआ। जब शाहजहां का मृत्यु हो गया तो उत्तराधिकारी के लिए धर्मठ का क्या हुआ? इनके लड़कों जो था दारा शिको और औरंगजेब के बीच धर्मठ का युद्ध हुआ। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। क्या किया? शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के बंदी गृह में 74 साल के उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो पूछता है कि शाहजहां ने ये बहुत सारा क्या बना रहा था? इमारत बना रहा था। इससे व्याकुल होकर के ऐसे बोला जाता है कि इनके लड़कों यानी पुत्रों में दारा शिकाहो और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम क्या है? तो धर्मठ का युद्ध। इसी युद्ध के बाद औरंगजेब जो था उसे बंदी बना लिया। किसे बंदी बनाया? अपने पिता को ही बना लिया। और 74 वर्ष के उम्र में शाहजहां को मृत्यु हो गया। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के बाद आया औरंगजेब। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाने के बाद स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया, क्योंकि धर्मठ का युद्ध इसलिए हो रहा था कि राजा कौन बनेगा। तो बंदी बनाने के बाद उसे बंदी बना लिया और स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दिया। पिता ने बहुत सारे इमारतें बनाए और उनके पुत्र ने मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दिया। जैसे गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवराय मंदिर, ये सब तोड़ने का आदेश दिया। पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स असूलने वाला शासक था। तो आप देखे थे क्या कि अकबर ने अकबर के जो लड़का था शाहजहां और शाहजहां का लड़का हुआ औरंगजेब। तो किस तरह से अकबर ने सारे जो टैक्स था उसे माफ़ कर दिया था। मैं यही तो बताया था ना कि कुछ शासन काल में कुछ ऐसे राजा थे जो कर को माफ़ किए थे, लेकिन ये पूरे मुगल काल में ज़्यादा कर लेने वाला एक इकलौता शासक था। लोगों इसे आलमगीर क्या बोलते हैं? लोग इसे आलमगीर और जिंदा पीर कहकर पुकारते थे, क्योंकि कहा जाता है कि औरंगजेब ने किसी व्यक्ति को मारने के लिए एक दिन में नहीं मारता था। किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर एक दिन एक हाथ काटता था, फिर दूसरे दिन एक दूसरा हाथ। इस तरह से व्यक्ति को तरपा को मारता था। इसलिए इसे जिंदा पीर भी लोग इसे पुकारते थे। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। इसके पहले इसके जो दादा थे अकबर, वो जजिया कर को हटाया था और ये पुनः क्या कर दिया? लागू कर दिया। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई और खुलदाबाद जो अब रोजा में है दफनाया गया था। तो आपको मालूम होगा कि औरंगजेब को जिंदा पीर और इनका मृत्यु 1707 में और इसे रोजा में दफनाया गया। इसके बाद के मैं देखता हूँ तो सभी मुगल साम्राज्य का नाम क्रम अनुसार याद करने का ट्रिक भी देखेंगे, जिसमें से देखेंगे ट्रिक के साथ साथ या कोशिश करेंगे कि ऐसे ही याद कर ले।
जैसे पहला जो मुग़ल साम्राज्य था जिसका नाम था बाबर, बाबर का बाद आया उनका पुत्र हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर, अकबर के बाद आया जहांगीर, जहांगीर के बाद आया शाहजहां, शाहजहां के बाद आया औरंगजेब, औरंगजेब के बाद आया बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद आया जहांदर शाह, उसके बाद आया फर्रुखसियर, उसके बाद आया मोहम्मद शाह, उसके बाद आया अहमद शाह, उसके बाद आया आलमगीर, उसके बाद आया शाह आलम द्वितीय, उसके बाद आया अकबर द्वितीय और अंत में आया बहादुर शाह जफर। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, ट्रिक के भरोसे ना रहें, क्योंकि ट्रिक जो होगा आपको कुछ दिन तक ही याद रहेगा, फिर इसे भूल जाएंगे। फिर भी आप इसे ट्रिक याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, भाजी सब्जी फॉर मसाब, क्या बोला, भाजी सब्जी फॉर मसाब। तो ये आपका ट्रिक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मुग़ल साम्राज्य खत्म हुआ। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले भी आप नई बार विजिट किए मेरे चैनल पर तो संसार पीसीएस को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का वीडियो इस पर सारे सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज मिलते रहेगा। तब तक ले मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और बोलूँगा, अगर कोई आपके भाई बंधु हो तो इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। जय हिंद।